आजकल माया मोह में इतना लिपट गया है कि अपने आप को खुद भूल रहा है कि मैं क्यों हूँ। पाप हम पे चढ़ते जाएगा। हमें अच्छा कर्म करना नहीं, धर्म करना नहीं। हमेशा भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जब तक ने मैं चारा नहीं जानत कछ दास तुम्हारा। मैं तो ना तो कुछ जप जानता हूँ आपका, न तप जानता हूँ, न पूजा जानता हूँ, न नियम जानता हूँ, न कर्म जानता हूँ, कुछ भी नहीं जानता हूँ। लेकिन मेरी आत्मा शुद्ध है, अंतःकरण मेरा शुद्ध है, और जो भी है मैं आपको संपूर्ण रूप से समर्पण रूप से मैं आपको समर्पण हूँ। तो जब हम भगवान पे समर्पण हो जाते हैं तो परमात्मा कृपा करता है। साथियों, आप सभी को जय सिया राम। मैं रमेश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस धर्म की राह पर। दोस्तों, आज हम हैं इस चित्रकूट के जंगल पर और मां मंदाकिनी के किनारे। देखिए, मां मंदाकिनी कलकल बहती हुई हैं। और दोस्तों, यहीं पे आज हम आए हैं संत जी के आशीर्वाद लेने के लिए, उनके दिव्य वचन सुनाने के लिए आप लोगों को। और हमें भी कुछ मार्गदर्शन मिलता है, अपने माध्यम से हम आप लोगों तक पहुँचाते हैं। कैसा उनका जीवन का अनुभव रहा, क्या है भगवत प्राप्ति का मार्ग, क्योंकि संतों का पूरा जीवन ही इसी में रहता है। तो जो जिस क्षेत्र में होगा उस क्षेत्र का उसको ज़्यादा ज्ञान होता है। तो जो भी आप लोग हमसे जुड़े हुए हैं सभी भगवत प्रेमी हैं, तो आपको थोड़ा सा इसमें और सहूलियत मिल जाती है, कैसे क्या करना होता है और इन संत भगवान का क्या अनुभव रहता है। चलिए दोस्तों, महाराज जी के आज आशीर्वाद लेते हैं। आइए उनके दर्शन करते हैं। और ये पूरा चित्रकूट का बेहद जंगल है और जंगल के बीचों बीच मां मंदाकिनी यहाँ से गुजरी हुई, ये देखिए। और ये मां मंदाकिनी के आप लोग अच्छे से दर्शन कर लीजिए। जय हो गंगे मैया, हमारे सारे भक्तों का उद्धार करिए। ये जंगल के बीचों बीच दोस्तों मैया जी बह रही हैं और सारे संतों का, भक्तों का उद्धार करते हुए अपने गंतव्य की ओर बढ़ती हैं। आइए इन झाड़ियों से, पतझड़ से होते हुए चलते हैं महाराज जी की कुटिया की ओर। तो दोस्तों, अभी हम चल रहे हैं महाराज जी के, आपको दर्शन कराते हैं, उनके दिव्य वचन लेते हैं। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ आप लोगों से रहेगा कि हमारी इच्छा है कि महाराज जी की एक छोटी सी कुटिया 20 बाई 20 की है, क्योंकि यहाँ कच्ची कुटिया महाराज जी की बनी हुई है और पॉलीथीन पड़ी हुई है और वृक्ष लगे हुए हैं, तो बंदर वहाँ बहुत ज़्यादा कूदते रहते हैं तो फट जाती है। तो ये रहा कि महाराज जी तो पता कि ऐसा ऐसा है, तो हमें लगा कि महाराज जी के लिए एक छोटी सी कुटिया की व्यवस्था हो जाती तो बहुत ही अच्छा होता दोस्तों, बहुत आशीर्वाद मिलता। तो चलिए, जैसा ठाकुर जी की इच्छा होगी वैसा हो जाएगा। ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, 20 बाई 20 का है, 3 से अधिक हो जाएगा तो बहुत ही अच्छा होगा दोस्तों। और बस ऐसी ही हमारी संत सेवा जारी रहती है, आप लोगों को पता है। और इनके दिव्य वचन, इनका आशीर्वाद हमें इन वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। आप लोगों को जो भी आशीर्वाद मिलता है वो भी दिलाने की कोशिश करते हैं। ऐसे ऐसे दिव्य संतों खोज करके लाते हैं ताकि आपको कुछ उनका अनुभव जानने के लिए मिले, क्योंकि इतना वक्त हो गया दोस्तों, तो कुछ उनको प्राप्त हुआ होगा। इसीलिए तो इस बेहद जंगल में अभी समय अपना मतलब तपस्या में लगी हुई हैं। तो आइए इन्हीं बातों के साथ दोस्तों चलते हैं महाराज जी की कुटिया में और उनके दिव्य आशीर्वाद आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, वो महाराज जी की कुटिया वो दिख रही है पॉलीथीन की, इसी कुटिया पे महाराज जी अपना रहते हैं और वही कुटिया। चलिए आइए महाराज जी के यहाँ आपको दर्शन कराते हैं। अभी 48 घंटा में चालू होगा। दोस्तों, यहाँ गुरु महाराज जी ठाकुर जी विराजमान हैं, इनकी महाराज जी पूजा करते हैं। ये यही सुबह से इन्हीं की सेवा में 2-3 घंटा जाता है। अच्छा, इन्हीं का सेवा है। परमात्मा की कृपा से साधु संत लोग आते जाते रहते हैं। महाराज जी ये अपना आसन होता है। हाँ हाँ, यही आसन। तो सुबह सुबह महाराज जी की कुटिया ये वाली महात्मा का आसन वो है जी, महात्मा जी आ रहे। 4 मूर्ति है इस जी, अच्छा 4 मूर्ति।
जी। महाराज आशीर्वाद ही लोग जोड़े हुए हैं। खूब खूब आशीर्वाद सभी को, ठाकुर जी सभी की मनोकामना पूर्ण करे। महाराज जी उस पर कुछ सवाल बचे थे दोस्तों, जैसा कि हम महाराज जी का पहले भी एक सत्संग ला चुके हैं, तो आप लोगों का भी पसंद आया था कि महाराज जी का एक और लीजिए। महाराज जी थोड़ा सा एक रहता है कि जो हमारी आत्मा है, इस आत्मा का इतना भटकाव क्यों होता है, इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? उद्देश्य देखो, इंसान आता है मनुष्य योनि में, जब इंसान आता है 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य योनि मिलती है इंसान को। इंसान आजकल माया मोह में इतना लिपट गया है कि अपने आप को खुद भूल रहा है कि मैं क्यों हूँ, मैं क्यों आया हूँ इस धरती पर। तो इंसान अपने आप को भूल रहा है कि मेरा कर्म क्या है, मेरा धर्म क्या है। तो भगवान ने 84 लाख योनि के बाद मनुष्य योनि दिया है कि आदमी इससे अगर आवागमन से मुक्त होना चाहे तो हो सकता है। इसके लिए राम जी ने स्वयं करके बताया है कि इंसान को कैसे करना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे माता पिता के साथ व्यवहार, कैसे भाई के साथ, कैसे पत्नी के साथ, कैसे परिवार के साथ, कैसे लोगों के साथ। लेकिन लोग आजकल उसको भूल गए, क्योंकि इतना भी रास्ते लोग जा रहे हैं कि आजकल, पहले अब जैसे प्रातः काल उठ रखना था, माता पिता गुरु नावहि माता, माता पिता सबसे पूजनीय होते हैं। तो आजकल पहले ही लोग फ़ोन में व्हाट्सएप में गुड मॉर्निंग, माता पिता कौन पूछता है, पहले ही मोबाइल देखते हैं, पहले मोबाइल में सबको भेजेंगे, लेकिन माता पिता को कोई नहीं पूछता है। तो सबसे बड़ा धर्म होता है कि माता पिता की सेवा करना, गुरु की सेवा करना, गुरु की आज्ञा का आदेश करना, सभी लोगों से प्रेम व्यवहार बना के रखना, भगवान को हमेशा याद रखना। भगवान को कितना, हम चाहे गरीब हों चाहे अमीर हों, चाहे हम कितना बड़े पैसे वाले बन जाए, उद्योगपति बन जाए, लेकिन हमें परमात्मा को कभी नहीं भूलना चाहिए। गृहस्थ जीवन में उतना आदमी नहीं कर पाता है, लेकिन अपने कर्म को ही वो सही तरीके से अगर करता रहे गृहस्थ जीवन में, तो भी लोग आवागमन से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन ये माया ऐसी चीज़ होती है कि माया में इतना घिरा जाता है, कमाने धमाने परिवार की, हाय पैसा, आदमी इसी में व्यस्त है, भगवान को भूलते जा रहा है। महाराज ये सही कर्म क्या है, थोड़ा सा इसमें अपना। सही कर्म यही है कि सही से परिवार को पालन पोषण करो और भगवान का भी सेवा पूजा करो, धर्म करो, पुण्य करो, दान करो। ये भी देखो, कमाई भी करते हैं तो कहते हैं कि किसी हमसे बहुत बुजुर्ग संत ने कहा था कि हमारी मेहनत की कमाई का 10वां अंश परमात्मा का होता है। अगर हम 100 रुपया दिन भर में कमाते हैं, मेहनत की कमाई, तो उसमें से 10 रुपया भगवान का अंश होता है। कृष्ण भगवान गीता में अर्जुन से स्वयं कहा है, अगर 10 रुपया 100 रुपया में अगर तुम किसी धर्मार्थ कार्य में लगाते हो, या किसी गरीब को दान करते हो, किसी असहाय का सहयोग करते हो, तो वो तुम्हारा 90 रुपया जो बचता है वो तुम्हारा सेफ रहता है। लेकिन अगर तुम सोचोगे कि अगर 100 में से 10 निकाल देंगे, किसी को दे देंगे, तो हमारे 100 में से 10 कम हो जाएंगे। वो बचाने के चक्कर में तुम जोड़ जोड़ के तो रखते जाओगे, लेकिन परमात्मा एक ऐसा बीमारी ला देगा कि वो कहीं ना कहीं से तुम्हारा कई गुना लेके चला जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ है, 3 स्वर्ग बताए गए हैं पृथ्वी लोक में, कहीं स्वर्ग कहीं और नहीं है। ये तो आत्मा है, ये शरीर छोड़ेगी, दूसरा शरीर धारण कर लेगी। ये कपड़ा के तरीके है, ये कपड़ा उतारा, दूसरा कपड़ा चेंज कर लिया। अब वो शरीर कपड़ा कैसा मिलेगा, उसके कर्म के अनुसार मिलेगा। अच्छा कर्म करेगा तो अच्छा योनि मिलेगा, अच्छा शरीर मिलेगा। बुरा कर्म करेगा तो बुरा योनि मिलेगा। कुत्ता का योनि भी मिलता है, लेकिन उसके कर्म के अनुसार कुत्ता का योनि तो मिलता है, लेकिन उसके कहीं अच्छे कर्म होते हैं। तो एक कुत्ता होता है जो लोग डंडे मार के भगाते हैं, और एक कुत्ता जो होता है कि एसी के रूम में सोता है, पलंग में सोता है, उसका अच्छा कर्म कहीं ना कहीं रहा होगा। योनि तो मिल गई, लेकिन हाँ, लेकिन कर्म अच्छे थे तो आज एसी रूम में रहता है, 4 व्हीलर में घूमता है। अरे जी, जो आप 3 स्वर्ग बताएं इसी लोक में, पहला स्वर्ग बताया गया है निरोगी काया। अगर आपका शरीर निरोगी है तो आपको यही स्वर्ग है और कहीं स्वर्ग नहीं। दूसरा बताया गया है कि पुत्र आज्ञाकारी हो।
क्योंकि आपके जो कर्म कुकर्म जो होंगे ना, तो आपको पुत्र के रूप में ही मिलते हैं। अच्छा। अगर आपका पुत्र आज्ञाकारी है, माता पिता के सेवा करता है, माता पिता के अनुसार चलता है पुत्र, तो समझ लो उसका यही स्वर्ग है। और अगर उसके पिछले जन्म के कुकर्म होंगे तो पुत्र के रूप में आएगा और ऐसा ऐसा आपको ताड़ना देगा, ऐसा तकलीफ देगा कि आप रोटी के लिए तरस जाओगे, पानी के लिए तरस जाओगे, कपड़ा के लिए तरस जाओगे। आप चिल्लाते रहोगे लेकिन सुनेगा नहीं। आप इधर बोलोगे उधर जाएगा, प्रताड़ित भी करेगा, दंड भी देगा, गाली भी देगा, मारेगा भी। इसीलिए बोलते हैं कर्म का प्रभाव होता है, उसका दोष नहीं है। हमने जो कर्म किया है उसके अनुसार हमको पुत्र के रूप में भगवान भेजता है, वैसे ही वो दंड देता है। तो हमें महाराज तड़पना पड़ता है। महाराज जी, जो जैसे पुत्र ऐसा कर रहा है तो वो तो उनका कर्म था, वो पुत्र को मिला। वो तो पुत्र अपना जो कर्म कर रहा है वो तो उसको मिलेगा। अच्छा। लेकिन हमने जो कर्म किया है वो हमको पुत्र के रूप में मिल रहा है। अब आगे जो पुत्र उनके साथ कर रहा है तो उसको पुत्र को अगले बाल मिलेगा। तो महाराज ये साइकिल चलती रहेगी तो कैसे टूटेगी? चलते रहेगी, लेकिन वो हमें अपने कर्म से सुधारना है। हमें अपने कर्म से सुधारना, अपने आप को हमें समझना है कि हमें भगवान इतना बढ़िया जीवन दिया है। इंसान होता है, सब सुन सकता है, समझ सकता है, हर चीज को महसूस कर सकता है। दुख हो सुख हो बोल सकता है, खुशी में हंस सकता है। जानवर कोई दिखा सकता है कि मैं दुखी हूँ कि सुखी हूँ? वो बता सकता है? नहीं बता सकता। लेकिन इंसान हर चीज को महसूस करता है, उसको जाहिर कर सकता है। इसलिए अगर इंसान चाहे कि अपने कर्म को सुधारना चाहे तो सुधार सकता है। लेकिन इंसान हाय माया आजकल इतना, इसीलिए भगवान सुखदेव, वेद व्यास के पुत्र थे सुखदेव, 12 वर्ष तक गर्भ के अंदर थे। इसी चक्कर में कि हम जमीन में पड़ेंगे तो हमें माया मोह घेर लेगी, तो हमें भगवान का भजन नहीं कर पाएंगे हम। गर्भ के अंदर जब बच्चा रहता है सबसे बड़ा नरक होता है। 9 महीना जब पेट में रहता है, तो वहाँ जब बच्चा रहता है तो वहाँ प्रार्थना करता है हमेशा कि प्रभु मुझे इस नरक से निकालो, मैं तुम्हारा भजन करूँगा। लेकिन जैसे ज़मीन में पड़ता है वो माया मोह में घिरा जाता है। मेरा बेटा है, भाई है, भतीजा है, चाचा है, फलान है, ढिकान है, वो इसी में वो सब भूल जाता है। लेकिन ज़मीन में जब पड़ता है तो उसका पहले ही आवाज़ होता है, कहाँ, मैं कहाँ आ गया, कहाँ कहाँ की आवाज़ आती है, पहला शब्द उसका निकलता है। उसका शब्द यही है कि मैं कहाँ आ गया। पहले था तो भजन करता था गर्भ के अंदर, लेकिन जमीन में जैसे ही गिरता है तो कहाँ कहाँ बोलने लगता है। तो इसलिए हमें परमात्मा को नहीं भूलना चाहिए। माया तो, हम कोई अच्छा काम करेंगे, हम जैसे भजन करते हैं, परमात्मा की सेवा करते हैं, अनेक बाधाएं आती हैं, अनेक कष्ट आते हैं, अनेक लोग हमें विचलित करने वाले आ जाएंगे। हमसे कोई, हम भले सही है लेकिन ऐसा वो भगवान की ऐसा माया आएगी कि हमें कई तरीके से हमको, या तो कहते हैं ना काम क्रोध लोभ, इनमें से कोई ना कोई ऐसी चीज आ जाती है कि हमको घेरने लगती है, यानी हमको भजन से विचलित करने लगती है। लेकिन फिर भी हमें उसको इग्नोर करके हमें अपने भगवान के भजन में ध्यान देना चाहिए, परमात्मा में ध्यान देना चाहिए। इसलिए हमें परमात्मा का हमेशा सहारा लेना चाहिए। जो भी हो रहा है परमात्मा कर रहे हैं। जितना हमारे नसीब में है, जितना हमारे कर्म में है, हमने इतना ही कर्म किया होगा तो हमें उतना ही परमात्मा देगा। हम तो 24 घंटा हम कुल्हाड़ी चलाएं, कुदारी चलाएं, मेहनत करें, लेकिन परमात्मा देगा उतना ही जितना हमें लिखा होगा पहले से, जितना हमारे भाग में होगा उतना ही मिलेगा। तुम कितना खूब करोगे 10-20 लाख इकट्ठा करोगे, ऐसा वैसा बाबा जोड़ा आएगा कहीं ना कहीं कि कहीं कोई घर में बीमारी आ जाएगी कि वो 10-15 लाख इकट्ठा लेके चली जाएगी। जिंदगी भर जोड़ते रहो, फिर तुम्हारा रोटेशन टूट गया। जो तुम जोड़े कमाई रखे हो, तो अगर एक बार में चला गया तो रोटेशन तुम्हारा टूट जाएगा। फिर तुम धीरे धीरे उसको जोड़ना चालू करोगे, फिर तुम अपनी लाइन में आओगे। तो इससे अच्छा है कि पहले ही से तुम सुधर जाओ ना, पहले से उस लाइन में आ जाओ कि हमारा ये ना हो। भगवान को हम ना भूलें, हमेशा हम भगवान की शरण में रहे, भगवान को हमेशा याद रखें। जो कर रहा है, जो हम कर रहे हैं, जो परमात्मा के लिए कर रहे हैं, सब उसको देखना है। हम बाल बच्चे के लिए कर रहे हैं, परिवार के लिए कर रहे हैं, लेकिन परमात्मा के नाम से हम कर रहे हैं। हमें जहाँ तक हो सके हमें अच्छा कर्म करना चाहिए। सात्विक खान पियन भोजन सब में हर चीज़ का फर्क पड़ता है। हम अच्छा स्वच्छ खाएंगे, शाकाहारी खाएंगे, शुद्ध खाना खाएंगे तो हमारा विचारधारा भी सही रहेगा। हम गलत खाएंगे, गलत चीज़ पिएंगे तो हमारा मन भी खराब होगा। तो इसलिए सबसे पहले खान पियन को बदलना चाहिए,
तो जब खान पीन को बदलेंगे तो हमारी मानसिकता ऑटोमेटिक धीरे धीरे बदलेगी, परमात्मा की तरफ हम जुड़ेंगे, हैं। तो इसलिए सबसे बड़ी चीज़ है कि माता पिता को बच्चे से ही संस्कार, जब छोटा बच्चा होता है ना, तो माता पिताओं की आजकल बहुत कमियां हैं हाँ, कि शुरू से ही बच्चे को बिगाड़ देते हैं। तुम अपने बच्चे को, छोटे से बच्चे को लेके मंदिर में जाओगे, अगर उसके साथ में अगर हाथ जोड़ोगे तो वो भी जोड़ेगा वो भी जोड़ेगा। देख के, और तुम उसके सामने किसी को गाली दोगे तो अब जब अभी बोल तो नहीं पाता है, नहीं देगा, लेकिन उसके माइंड में सब चल रहा है, तो जब बड़ा होगा तो वो भी किसी को गाली देगा। महाराज जी यहीं अभी एक वीडियो आया था कि लोग उसमें राधे राधे कर रहे थे हाथ जोड़ के, तो बगल में बैठा कुत्ता भी ऐसे ऐसे करने लगा था। करता है। हम लोग भी जैसे आरती करते हैं, घंटी बजाते, शंख बजाते हैं, तो जानवर भी आवाज करते हैं, तो हम शंख बजाते वो भी बजाते। कुत्ते के बच्चे आते हैं शाम को, कभी कभी आ जाते हैं राउंड करने, तो हम आरती करते हैं तो वो भी उसी समय वो की आवाज, हाँ, जैसे शंख बजाते हैं आप तो भी, हाँ वो भी बजाते हैं। तो कहने का मतलब कि हर जीव जानता है, हर पशु पक्षी जानता है, लेकिन वो प्रकट नहीं कर सकता है, वो बोल नहीं सकता है कि मैं खुश हूँ कि दुखी हूँ, वो बता नहीं सकता। हमारी जो मतलब संस्कारों की कमी होती है हमें, वो कहीं ना कहीं हमारा परिवेश माता पिता से ही, बच्चों के संस्कार माता पिता से ही बनते बिगड़ते हैं। माता पिता को ही शुरू से वो करना चाहिए। आजकल शुरू पहले ही मोबाइल पकड़ा देते हैं बच्चों को, अच्छे संस्कार सिखाते नहीं कुछ। हमारी बीच में ऐसी संस्कृति भी, जो हमारी शिक्षा जो ऐसे बिगड़ी कि हमें वो धर्म की चीजें हमें बंद हो गई बीच में। पहले गुरुकुल चलते थे तो हर चीज सिखाई जाती थी, समझाई जाती थी, तो गुरुकुल का जो बच्चा होता था वो हर संस्कार को करते हुए निकलता था। लेकिन अब जैसे जैसे समय युग बदलते जा रहा, कलयुग का प्रभाव है, कलयुग का प्रभाव। कहते हैं कि 4 युग होते हैं, 4 युग में सतयुग हो गया, त्रेता हो गया, द्वापर हो गया, कलयुग हो गया। सतयुग जब आया था तो सतयुग में कहीं अधर्म नहीं था, बराबर धर्म ही धर्म था, वहाँ चारों पाया धर्म के थे। जब त्रेता आया तो वहाँ 1% आ गया धर्म, पर 3% धर्म था। तो 1% धर्म मालूम नहीं पड़ता था, वो उसी में समाहित हो जाता था। अब 100 व्यक्ति हैं, 100 व्यक्ति अगर सही है, एक व्यक्ति अगर गलत है तो नहीं चलेगा उसका। तो ऐसे त्रेता में 1% था। द्वापर जब आया तो धर्म और अधर्म बराबर था, 2 पाया धर्म था, 2 पाया अधर्म था। कलयुग में 3 पाया अधर्म के हैं, 1 पाया ही धर्म का है, वो दबा हुआ है। लेकिन इसमें भी क्या है कि युग में भी 4 चरण होते हैं। जैसे 4 युग होते हैं, वैसे एक युग में भी 4 चरण होते हैं। प्रथम चरण अभी चल रहा है, जैसे प्रथम चरण में इतना ज्यादा हो रहा है तो प्रथम चरण में, लेकिन कहने के लिए प्रथम चरण चल रहा है, लेकिन कलयुग में जैसे ग्रहण पड़ता है, देवताओं के भी दिन होते हैं। तो जैसे ब्रह्मा का 100, हमारा 100 साल होता है तो ब्रह्मा का 1 दिन होता है। उसी तरीके से, जैसे कहने का मतलब कि अभी जैसे कलयुग का फर्स्ट चरण चल रहा है, अब फर्स्ट चरण में हम आदमी की लंबा, अभी जैसे शुरू अभी 3 फुट का भी आदमी होता है, पहले 7 फुट का आदमी होता था शुरू में। पहले पुराने लोग होते थे 100 साल की आयु जीते थे, 100 के ऊपर निकल जाते पुराने लोग गृहस्थ जीवन में। भजन जो कर रहे हैं वो तो संत होते ही थे, 300 400 वर्ष के, पर जो भजन नहीं करते थे, घर में रहते थे, गृहस्थ जीवन चलाते थे, फिर भी उनकी 100 वर्ष के ऊपर 150 वर्ष की आयु निकल जाती थी, और चलते फिरते शरीर पूरा होता था। आज 40 साल 60 साल तो बहुत हो गया, और कब कहाँ मृत्यु हो जाएगी कोई पता नहीं, कोई जानकारी नहीं। अब पहले के लोग तो, पुराने लोग बता देते थे कि मेरी मृत्यु अब आएगी, इस टाइम में आएगी। हमारे पूर्वज, हम अपने बाबा दादाओं से सुनते हैं कि हमारे पिताजी के पिताजी जो थे, परदादा जी, तो मेरे बाबा बताया करते थे कि हमारे पिताजी खत्म हुए थे तो उन्होंने बता दिया था कि आज मेरा जाने का टाइम है, विमान आ चुका है। मतलब जी इतना मतलब सेंसिटिविटी कैसे आई थी, मतलब कि हमको उन लोगों को क्योंकि पहले खान पीन शुद्ध होता था, और धर्म से जुड़े रहते थे, धर्म को नहीं छोड़ते थे, और लोगों को गाली देना, अशब्द बोलना, ये भी पाप समझते थे। जहां तक हो सकता था तो हम जितना कोशिश करें कि हमसे धर्म होता रहे, अधर्म ना हो। जितना भी हम अगर सोच के चलेंगे, ध्यान में रखेंगे कि हम पैर तो रख रहे हैं, लेकिन हम अगर हमारे माइंड में है कि अरे कहीं पैर के नीचे चींटी ना मर जाए,
तो हम अगर उस चीज को ध्यान में रखेंगे तो हमसे वो कम होता जाएगा, हो जाता है फिर भी, लेकिन कम हो जाता है, मात्रा कम हो जाती। पाप हम पे चढ़ते जाएगा, हमें अच्छा कर्म करना नहीं, धर्म करना नहीं। अगर हमसे कोई गलतियां होती हैं तो हम परमात्मा के पास जैसे सुबह नियम कर्म पूजा पाठ करते हैं, ठाकुर जी का सेवा करते हैं, भजन करते हैं, हमेशा भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जब तप ने मचारा नहीं जानत कछ दास तुम्हारा। मैं तो ना तो कुछ जप जानता हूँ आपका, ना तप जानता हूँ, ना पूजा जानता हूँ, ना नियम जानता हूँ, ना कर्म जानता हूँ, कुछ भी नहीं जानता हूँ, फिर भी मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ। जो भी मेरे से टूटा फूटा बनता है, लेकिन मेरी आत्मा शुद्ध है, अंतःकरण मेरा शुद्ध है, और जो भी है मैं आपको संपूर्ण रूप से समर्पण रूप से मैं आपको समर्पण हूँ। तो जब हम भगवान पे समर्पण हो जाते हैं तो परमात्मा कृपा करता है। महाराज जी, थोड़ा सा एक सवाल यहाँ रहता है कि जैसे किसान लोग हैं, इसमें जैसे कोई भी फसल में बहुत ज़्यादा कीड़ा लग जाता है, तो कहते हैं जीव को मारना है वो भी भगवान का रूप है, तो मारना थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ा पाप लगेगा हमें। पहले खेती होती थी जी। तो पहले शुद्ध था, गाय गोबर और जानवरों का गोबर डाला जाता था खेती में। जी। पहले दवाइयाँ नहीं होती थी, तो वहाँ कोई जीव भी नहीं होता था, और शुद्ध उपज होती थी, और शुद्ध कम होता था, लोगों अच्छा की आवश्यकताएं कम थी। आज पंखा चल गया, गाड़ी चल गया, तो लोगों की आवश्यकताएं बढ़ गई। पहले ये चीज नहीं था, पहले 50-50 किलोमीटर लोग पैदल जाते थे, गाड़ी वाहन का वो नहीं था, पंखा का शौक नहीं था। अब जितनी सुविधाएं बढ़ते जा रही उतनी हमारी आवश्यकताएं बढ़ते जा रही, और उतना ही हमको बीमारी घेरते जा रही। जितना हम सुविधा में रहेंगे उतने ही हमारी बीमारी घेरेगी। एसी में रहने वाला व्यक्ति धूप में नहीं घूम सकता है। अगर वो हमेशा एसी में रहता है, एक दिन अगर वो धूप में 1 घंटा निकल गया तो मान लो बीमार पड़ जाएगा, क्योंकि वो सुविधा के आसक्त हो गया है सुविधा के लिए। इसलिए जितनी सुविधा बढ़ रही है उतनी हमारी आयु घट रही है। उतनी ही आजकल जैसे गल्ला उपज करते हैं तो उसमें 10 प्रकार की दवा, 10 प्रकार के 50 प्रकार की दवा डालते हैं। मैं जो कीटों का मारना होता है वो कहीं ना कहीं पाप में भागीदार बनता है। वो तो हो नहीं है, वो तो हो नहीं है, पर ये हमने ही शुरू किया है ना। ये कहीं परमात्मा तो आके नहीं शुरू कर दी, शुरू तो हमने ही किया। पहले जब गाय का गोबर डालते थे, ऐसे छींट देते थे, गल्ला तो होता था, खाते थे लोग, पीते थे। लेकिन आज लोगों को ज्यादा उपज चाहिए, क्योंकि ज्यादा खर्चा बढ़ गए हैं, ज्यादा आवश्यकताएं हो गई हैं, तो उसको ज्यादा पैदावारी चाहिए। तो ज्यादा पैदावारी चाहिए तो जब पहले से जमीन को बिगाड़ दिए हैं हम, तो वो तो फिर होना ही है, नुकसान तो होना ही है। तो नुकसान होना है तो उसका इलाज करेंगे, इलाज करेंगे तो हत्या भी होगी, तो हत्या होगी तो उसका पाप भी चढ़ेगा, तो कहाँ जाएगा, वो तो भोगना ही पड़ेगा ना। लेकिन कुछ जीव ऐसे भी होते हैं कि जो मरने के लिए ही होते हैं, वो कि उनकी इसी प्रकार से ही मृत्यु होना है। जैसे जड़ भरत थे, संत जड़ भरत, तो एक गिरदान बैठता था, तो गिरदान हमेशा रंग बदलते रहता है, समय के अनुसार रंग बदलता है। तो हमेशा वो जब मरते थे, जब बिस्तर में थे, जब उनका अंत टाइम आया, तो गिरदान की तरफ उनकी दृष्टि थी। तो जब उनके प्राण छूटे तो गिरदान में ही आत्मा उनकी चली गई, तो गिरदान के रूप में ही जन्म लेना पड़ा उनको। तो कहते हैं कि अंततः जब हमारी जैसी विचारधारा, जैसे मानसिकता होती है, उस योनि में हमको जाना पड़ता है। तो सबसे मेन चीज़ है कि हमें अपना कर्म नहीं भूलना चाहिए, भगवान को हमेशा याद रखना चाहिए, परमात्मा का जितना से ज़्यादा हो सके किसी का हम आत्मा न दुखाएं, किसी को हम परेशान न करें। वो जिस हमको जो कर रहा है वो उसका कर्म है, हम जो कर रहे हैं हमारा कर्म है। हमें दूसरे का कर्म नहीं देखना चाहिए, हमें अपने आप को देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। उसकी जो मानसिकता है वो कर रहा है, हमारी जो मानसिकता है हमें सुधारना चाहिए। इसी को बोलते हैं जीवात्मा ही परमात्मा है। जीवात्मा ही परमात्मा है। तो इसीलिए कहते हैं कि हमें भगवान को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आदमी इतना हो जाता है, जैसे हमने गुजरात में देखा, गुजरात में काफ़ी टाइम रहे हम, देखा है वहाँ के लोगों के कि काम धंधा में जाते हैं, कोई भी बिजनेस करेंगे, चाहे खेती बाड़ी करेंगे, किसानी मजदूरी कुछ भी करेंगे, लेकिन परमात्मा का दर्शन पहले करेंगे, फिर आगे जाके दिन भर वो कार्य करेंगे। तो परमात्मा को हमें हमेशा लेके चलना चाहिए, उसके नाम से चलना चाहिए। बाकी जो हमारे नसीब में है, जो हमारा पिछला जन्म का जो कर्म है हमारा, वो हमें प्राप्त होना है। अरे जी, इस मन का विक्षेपण बहुत होता है, बहुत भटकता है।
इसको मेन चीज तो वही है, मन तो भटकेगा तो हमारा खान पीन ही बदल गया है ना, मेन लेकिन कारण फिर तो महाराज हमारा जी वही अब है। खान पीन भी बदल गया, इसको तो उतना बना बैलेंस कर नहीं सकते, लेकिन इस मन क्यों को नहीं कर सकते हम हमें क्या जरूरत है कि हम मांस मुंद्रा खाएं। वो तो ठीक है महाराज जी, लेकिन जो अन्य चीजें आ रही हैं दवाइयों से, उससे से भी कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं हम लोग। प्रभावित होते हैं, लेकिन जैसे हम फल फ्रूट खाते हैं, अनाज खाते हैं तो उतना प्रभावित नहीं करता है। जी। लेकिन जो बीमारियां हमें घेरती हैं, जो अन्न आवश्यकताएं चीज खाते हैं, और नियम कर्म जो होता है, वह आदमी को सुबह प्रातः काल में उठना चाहिए। कौन उठता है? 10 बजे 8 बजे के बाद, सूर्योदय के बाद। नियम नहीं है ऐसा, मनुष्य के लिए नहीं ऐसा बताया गया है। यही बताया गया कि प्रातः काल उठना चाहिए, तो उससे हमारा शरीर फिट रहता है। चलना फिरना चाहिए, घास में चलना चाहिए, वो उसका पानी हमारे शरीर में पड़ना चाहिए। ये सब दवाएं हैं, लेकिन कहाँ हाँ, जो प्रकृति। पहले से मतलब निरोगन काम करते हैं। तो ये सब आदमी कहाँ कोई करता है। वो तो फिर मन तो विचलित होना ही है। मेन चीज ये। महाराज जी एक तो है कि जैसे माला करते हैं हम लोग, तो माला में रहता है कि माला हम कर रहे हैं, लेकिन जब तक माला का स्वरूप मतलब ध्यान नहीं होगा तो काम करेगा नहीं। कोई मतलब का नहीं। तो माला कर रहे हैं लेकिन ध्यान कहीं दूसरी जगह रहता है, तो थोड़ा सा इसमें कि हमारा ध्यान केंद्रित आ जाए माला में। देख ये एकदम से नहीं आएगा। अच्छा। ये हमें थोड़ा 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 शुरुआत करना पड़ेगा। जब हम उसी चीज को जब हम नियम पूर्वक हम बना लेंगे, तो कहते हैं कि हम जैसे बैठने का, हमारे गुरु लोग जब हम शिष्य बनते हैं तो गुरु लोग हमें पहले सिखाते हैं कि पहले तो बैठना सीखो। अच्छा। तो हमें पहले बैठना सिखाते हैं। बैठने के बाद हम ऐसे ऐसे बैठे रहे। अच्छा। एक आसन में। अब हमारा ये पैर दुखने लगा तो हमने ये पैर हटा लिया, वो नहीं होता है। हमें अब जगह हम अगर ऐसे ही बैठे हैं तो हमें फिर ऐसे ही बैठा रहना चाहिए। हमारा अब हम ऐसे हो गए, हमारी कमर टेढ़ी हो गई, हमें ऐसा बैठना चाहिए। अब गुरु लोग तो हमें ऐसा सिखाते हैं कि कमर टेढ़ी मत करो, एकदम सीधा बैठे रहो। तो पहले तो सबसे पहले बैठना हमें सीखना चाहिए। तो जब कोई भी चीज को हम उसका प्रैक्टिस करते रहेंगे शुरुआत से, थोड़ा 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 थोड़ा, जब उसमें लगे रहेंगे तो ऑटोमेटिक वो चीज़ होने लगती है। छोटे छोटे में थे जब हम लोग, तो योगासन करते थे, और 84 आसन होते हैं, 84 आसन करते थे। तो हमें अब एक बार में हम ये पैर चढ़ाएंगे, यहाँ तो नहीं चढ़ेगा, लेकिन हम रोज प्रयास करेंगे तो चढ़ने लगता है। ऐसा होता है। तो कोई चीज़ का, जैसे भगवान का भजन करना है, तो हम जब एक माला आज किए, अब हमें नियम बना लेना है कि हमें कल भी करना है। तो कल जब हम करेंगे तो हमारा और दृढ़ता आएगी, उसमें और विश्वास आएगा कि नहीं हमको करना ही है। तो फिर हमारा मन कम होगा विचलित होना। तीसरे दिन करेंगे, चौथे दिन करेंगे, 5वें दिन करेंगे, वैसे जैसे हम करते जाएंगे तो हमारा उसमें मन एकाग्र होते जाएगा। जब हमारा मन एकाग्र होते होते जब हम एकदम से आसन को सिद्ध कर लेंगे, बैठना उठना सब सीख लेंगे। कहते हैं कि जब हम 3 घंटा अगर हम एक आसन में बैठे रहे, हमारा शरीर हिले डोले नहीं, हमारे अगर आजू बाजू कीड़ा मकोड़ा जीव जंतु कोई भी आता है फिर भी हमारा शरीर नहीं विचलित हो, और हम भगवान में भजन तो कर रहे हैं, हम ऐसे ही मन लगाए रहे हैं, अगर अंतरात्मा से हमारा अगर जुड़ाव हो रहा है, परमात्मा से भगवान का नाम ले रहे हैं, तो हम जैसे दृष्टि को बंद करते हैं ना, तो हमें कई आकार कई कलर में दिखता है। फिर जब हमें कई कलर दिखते हैं तो फिर उसमें हमें परमात्मा का स्वरूप दिखने लगता है एकदम। तो हम उसमें एकदम मगन हो जाते हैं, फिर हमारी समाधि लग जाती। फिर हमको दुनियादारी क्या है, कौन बैठा है, कोई मतलब नहीं, कौन बोलता है कौन नहीं बोलता है, फिर वो सब ऑटोमेटिक परमात्मा में मन लग जाता है। उसके लिए एकांत चाहिए, शांति चाहिए। तो यही तो सबसे बड़ा ये संत महात्माओं के काम है, करते हैं संत महात्मा तो कर रहे हैं, लेकिन गृहस्थ जीवन के लिए यही है कि परमात्मा को याद करते हुए अच्छे कर्म करें, जहाँ तक हो सके गलत कर्म न करे, दूसरे को सताए नहीं, दूसरे की आत्मा को ठेस न पहुंचाए, सामने वाला का दोष न देखे, अपना दोष देखे। मेन चीज ये है कि हम दूसरे का दोष तुरंत देखते हैं और अपना दोष नहीं देखते। हम भले दोषी ही दोषी हैं, लेकिन हम सामने वाले को दोषी ठहराते हैं, हम अपना दोष कभी नहीं स्वीकार करते। तो सबसे बड़ी गलती तो हम में है। तो इसलिए पर इंसान नहीं समझ पाता है, कितना
खान पीन की वजह से सब ऐसा बदला है। हम ही लोग पहले जब बचपन में साधु बने थे, 10-11 साल की उम्र थी जब हम संत बने थे, 5वीं क्लास में पढ़ते थे जब हम संत का वेश धारण किए, तो हमें कुछ नहीं दिखता था, सिर्फ परमात्मा, संत में ही परमात्मा, भगवान, गौ सेवा, ठाकुर सेवा, यही हमें दिखता था। इसी में परमात्मा है, दुनियादारी सब बेकार है। इसी के लिए घर द्वार छोड़े थे कि वही एक मेन है और कुछ नहीं है, बाकी तो सब माया मोह का जंजाल है। तो जब हम परमात्मा के लिए जब हम बन गए, घर द्वार, माँ बाप, परिवार, जब सब कुछ हमने छोड़ दिया परमात्मा के लिए, तो हमें परमात्मा के एकदम अटूट हमारा विश्वास बन जाता है कि अब जो करना है उसके लिए करना। अब यहाँ जंगल में कुटिया बनाए हैं तो कहाँ कोई है, जरूरी थोड़ी कि कोई आएगा ही आएगा, लेकिन कोई दिन ऐसा नहीं होता है कि भगवान किसी दिन भूखा रखा हो, किसी न किसी के रूप में हमें भेज दिया हमारे पास। अरे जब शुरुआती दौर होता है तो कहते हैं बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन होता है, क्योंकि हमें गुरु लोग जब हमें शिष्य बनाते हैं तो पहले सेवा से हमें गुजरना पड़ता है। पहले हमें सेवा अगर इसको रहना होगा तो रहेगा, ये तो घर चला जाएगा। अब अगर साधु बन के हम दोनों तरफ हैं, घर का भी है और साधु में भी है। आज बहुत से ज़्यादा आज के समय में 90% साधु दोनों तरफ जुड़ा हुआ होता है। भेष तो रखा हुआ है, कपड़ा पहना हुआ है, दाढ़ी बाल रखा हुआ है। शाही संत की पहचान संसारी नहीं कर सकता है। जी संसारी को तो क्या है कि साधु है, वो भेष की पूजा करता है, भेष को मानता है, तो सही और गलत की आप पहचान नहीं कर पाएंगे। इसकी पहचान कैसे होगी? इसकी पहचान संत ही कर सकते हैं, संत ही कर सकते, लेकिन आपको वो गलत है या सही है वो नहीं देखना है, आपको अपना कर्म देखना है। आपको क्या जरूरत है कि उसकी वो सही है कि गलत। हाँ, जो मार्गदर्शन करें वो आप उस मार्ग से चलिए। आप अपना देखिए, वो जो करेगा उसका कर्म है। हम उसकी बुराइयों को क्यों देखें? हम अगर उसकी बुराइयों को देखते हैं तो हम पाप के भागीदार हो जाते हैं। एक कथा भक्तमाल में मैं कहीं पढ़ा था छोटे में कि काशी के राजा थे। काशी का राज बहुत पूरे भारत में छाया हुआ था, काशी नरेश का राज इतना वो था। तो एक गुरु और शिष्य गंगा जी पार कर रहे थे बनारस में। एक नौका में गुरु और शिष्य दोनों बैठे हुए थे उसमें, और पब्लिक भी बैठी हुई थी। और उसी में काशी के राजा के 2 सैनिक बैठे हुए थे। तो सैनिक लोग भाला रखते हैं ना, और चमड़े का जूता, मोजड़ी चलता है, घुमा हुआ वो चमड़े का पहले जूता चलता था, बहुत कड़क होता है वो पहनते थे द्वारपाल लोग। तो जो गुरुजी तो बैठे हुए थे, चेला खड़ा हुआ था। चेला खड़ा हुआ था तो जो भाला लिए हुए 2 बनारस के राजा के जो द्वारपाल थे वो नाव में खड़े हुए थे। तो संत के जो चेला खड़ा था उसके पैर में रखा हुआ था पैर उसका, लेकिन डर रहे थे कि अगर बोलूंगा मारेगा या नाव से उतार देगा या पार नहीं ले जाएगा। तो डर के मारे उस चेला ने बोला नहीं, दर्द को सहता रहा। पूरा गंगा जी का सफर किया। गंगा जी जब पार हुए तब पहुंचा, लेकिन उसको पीड़ा बहुत थी चेला को अंदर अंदर, लेकिन भय के मारे बोल नहीं पा रहा था। तो लेकिन उसका जो दर्द था वो तो सहन कर रहा था, लेकिन उसका दर्द भगवान को भी हो रहा था, क्योंकि वो भगवान का भक्त था, तो भगवान को दर्द हो रहा था। तो जो पैर रखा था वो दूसरा जो था उसके साथ में, वो तो भाला ठेगा नाव से, जैसे किनारे उतरते हैं कि पानी में ना कूदे, बाहर कूद जाए पानी से। नाव तो एकदम किनारे जाती नहीं, थोड़ा तो पानी रहता है। तो भाला ठेक के जो उसका साथी था वो दूसरा तो कूद गया, लेकिन जो पैर रखा हुआ था वो उसने जैसे भाला ठेगा और भाला ठेक के कूदने को किया, वैसे ही भाला उसके छाती में घुस गया जो पैर रखा हुआ था महात्मा के ऊपर। अब जब उसके छाती में घुस गया तो वहीं तो शरीर उसका पूरा हो गया। लेकिन वो चेला हंसने लगा, खुश हो गया वो कि मेरे को पूरी रास्ता तकलीफ दिया है। जब हंसने लगा तो दंड उसको मिला। तो इसमें गुरुजी समझ गए कि तूने हंसा क्यों उसको, बोले चेला को। बोले गुरुजी इसने मुझे पूरी रास्ता तकलीफ दिया है, अच्छा मर गया। बोले तुमने पहले बताया क्यों नहीं? तो इसके पाप के भागीदारी तुम हो। गुरु ने कहा चेला को कि अगर तुम उसको बोल देते तो पैर हटा लेता या कुछ भी बोलता, पर मृत्यु नहीं होती उसकी।
अब इसकी मृत्यु हुई है तुम्हारी वजह से, क्योंकि हमसे अगर लड़ता है कोई, हमें अगर कोई गाली गलौज करता है तो हम उसको डायरेक्ट उसको जवाब देते हैं, तो फिर वहाँ परमात्मा नहीं आता है। लेकिन हम अगर उस चीज को सहन करते हैं, हम बोलते नहीं हैं, तो फिर उसको दंड उसको परमात्मा देता है, क्योंकि हम परमात्मा का भजन करते हैं, परमात्मा के भरोसे हैं। हम यहाँ बैठे हैं, भजन कर रहे हैं, अब आके अगर हमको कोई अनसकता बिना खुआ के बिना कुछ हमको सताने लगे, बोलने लगे, मजबूरी में तो हम कुछ नहीं बोल पाएंगे, ज्यादा लोग होंगे तो। लेकिन जहाँ तक सामना, आजकल खान पियन तामसिक भी वृत्ति है, खान पियन की वजह से तामस भी है, क्रोध भी है, तो उग्र हो जाते हैं, तो फिर हम जवाब देने लगते हैं। तो जवाब देने लगते हैं तो परमात्मा कहता है तुम अपने हिसाब से निपटो, फिर वहाँ परमात्मा नहीं आता है। लेकिन अगर हम सहन कर जाते हैं, नहीं अगर ज्यादा भारी लोग आ गए, पावरफुल लोग आ गए, हम कहाँ बोल पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे। लेकिन उसको परमात्मा कहीं ना कहीं से दंड देता है। पहले संत होते थे, बोलते थे, कोई सताता था, गाली देता था, बोल परेशान करता था, बोले जा तू घर तक नहीं पहुंचेगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा, हो जाता था, क्योंकि परमात्मा करता है। अब हम अपने आपस में ही लड़ लेते हैं, आपस में ही समझ लेते हैं, तो परमात्मा वहाँ थोड़ी आएगा। ये चीज है। गुरु जी एक थोड़ा सा सवाल रहेगा, जो मतलब गुरु जी हैं जो अब चल रहा कि मतलब देख लेते हैं किसी का भविष्य, जैसे हम आपके सामने बैठे तो आप हमारे पूरा देख के बता देंगे क्या हुआ था, क्या होने वाला है, तो ये कैसे गुरु जी होता है? ये क्या है कि ये इसके लिए बहुत साधना करना पड़ता है। अच्छा। बहुत साधना करना पड़ता है। साधना करने के बाद फिर गुरुओं की कृपा होती है, हनुमान की कृपा होती है, देवी देवताओं की कृपा होती है। तो हम जब उस लाइन में चढ़ जाते हैं, हर किसी का अलग अलग एक साधना का तरीका होता है। कोई किसी प्रकार से साधना करता है कि हमें दुनिया में कुछ नाम करना है, रोशन करना है। संत जानते बहुत कुछ है, लेकिन वो हाईलाइट नहीं होते हैं। एक से एक तपस्वी आपको मिलेंगे, लेकिन सब कुछ जानते हैं, आपको देख के वो सब कुछ जान जाते हैं, किस विचार से आए हो, कैसे आए हो, सब कुछ जानते हैं, लेकिन वो अपने आप को प्रदर्शित नहीं करते। हम प्रदर्शन करते हैं तो हमारा फिर भक्ति हमारा छीन हो जाता है। हम अगर कुछ जान लिए और हम अगर सामने वाले को बता रहे हैं, हम अपना सिद्धाई हम प्रकट कर रहे हैं, फिर हमारी सिद्धाई छीन होने लगती है, हमारा भजन छीन होने लगता है। तो कुछ संत होते हैं कि सब कुछ जानते हुए सिर्फ उनको परमात्मा का भजन करना है, उनको कुछ बोलना नहीं होता है। तो कुछ लोग होते हैं कि जो हमें दुनिया में नाम करना है, कुछ दुनिया के कई कारण होते हैं। किसी किसी का धर्म का रक्षा भी उस तरीके से होता है कि धर्म का हमें प्रचार करना है। तो हर किसी का अलग अलग रास्ता है अपना अपना। बाकी जो भगवान का, जो परमात्मा का जो सानिध्य में रहता है, हर व्यक्ति जानता है, हर व्यक्ति समझता है, जो संत है। और बाकी जो कहते हैं ना कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, जो आधे साधु में आधे घर में, तो वहाँ पे वो कुछ नहीं होता। महाराज जो होती हैं सिद्धियाँ, ये गुरु द्वारा ट्रांसफर हो जाती हैं? हाँ, गुरु ही हमें सिखाते हैं, गुरु ही हमें बताते हैं कि तुम ये चीज को अपनाओ, ये चीज करो। तो अगर हम उस गुरु के आदेश का अगर हम सही तरीके से पालन करते हैं तो हम आगे बढ़ जाते हैं, उस चीज को हम प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन अगर हम गुरु के आदेश का पालन नहीं करते हैं तो फिर हम भटकते रहते हैं, हम कुछ कर नहीं पाते हैं जीवन में। गुरु के आदेश का पालन करना बहुत बड़ी जरूरी है, बहुत बड़ी चीज है वो। हाँ जी, अब अंतिम सवाल है कि ये जो अपना शरीर है, ये अपना मानव जीवन है, इसका अंतिम उद्देश्य क्या होना चाहिए? इंसान का अंतिम उद्देश्य यही होना चाहिए कि हमें कैसा कर्म हम करें कि अब हमें इस जीवन में वो लौट के ना आना पड़े, हमें सिर्फ हमें भगवान की शरण में जगह मिले, हमें वापस नहीं आना पड़े। तो हम ऐसा कोई कर्म करें, भगवान के सानिध्य में रहें, भगवान की सेवा करें कि हम आवागमन से मुक्त हो जाएं। नहीं तो हमें वापस 84 लाख योनि में भटकना है। तो हमें यही सोच के करना चाहिए कि हमारे परमात्मा, जो भी हम करें परमात्मा कर रहा है, उसके लिए कर रहे हैं। बस परमात्मा हमको अंतोगति अपने शरण में जगह दे, हम इसे दुनियादारी से हमको छुटकारा मिले। जो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मतलब उनको इसी जीवन में मजा आता है, उनको मजा जरूर आता है जी। लेकिन कुछ क्षण के लिए। तो बालक होता है तो बालक जब खेलने कूदने को मिला, उसको फ्रीडम मिला, तो उसको ज्यादा मजा आता है। जवानी आती है तो जवानी में फिर वो अपने तरीके से इधर उधर भटकने लगता है, गलत विचार, गलत रास्ता, उसमें जवानी में हर चीज करने लगता है।
और जब बुढ़ापा आता है तब फिर उसको मालूम पड़ता है, अरे मैं तो व्यर्थ समय गंवा दिया है। पहले ही मैं ये सब चीज़ का ध्यान दे लेता तो आज ये मुझे नहीं भोगना पड़ता। वो होता है। तो इसीलिए जहाँ तक इंसान को सोचना चाहिए कि हमें परमात्मा की शरण मिले, हमसे कोई गलतियाँ ना हो, हमसे कोई पाप ना हो, हमसे कोई कुकर्म ना हो, जो हमें भगवान दे रहा है हमारा परिवार भी चले और हम जितना अगर चाहें दूसरे का अगर भला हो सकता है तो हम भला भी कर सकें। तो ऐसा होना चाहिए। परमात्मा के प्रति जब हमारा निस्वार्थ भाव से प्रेम होगा, लगाव होगा, समर्पण भाव होगा तो परमात्मा फिर कभी तकलीफ नहीं आने देता है। भगवान कहता है कि तू एक कदम बढ़ा ना, मैं तो तेरे लिए 1000 कदम बढ़ाने को तैयार बैठा हूँ, पर तू एक कदम तो बढ़ा। और जब बढ़ाएंगे तब तो ये किसी स्वार्थ से या किसी लालच से हमें भगवान के मंदिर में जाते हैं, भगवान हमारा ये कर दे, मेरे को बेटा दे दे, मेरी नौकरी लगा दे, फलान कर दे, हम पहले ही स्वार्थ से जाते हैं भगवान के पास। महाराज जी एक थोड़ी यही सवाल है कि भगवान के पास हमें क्या मांगने के लिए जाना चाहिए? उनके शरण मांगना चाहिए तो कुछ? भगवान को हमें प्रणाम करना चाहिए, अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पण कर देना चाहिए। परमात्मा हम तेरी शरण में आए हैं, तेरा दर्शन करने के लिए आए हैं, जो दिया है अच्छा दिया है, जो कर रहा है अच्छा कर रहा है। हम जो है जो हमको दिया है हमको उतने ही में खुश है। खुशी भाव से जाइए, खुशी रूप से समर्पण हो जाइए परमात्मा को। ठीक है।